ये क्या है? कस्टम मोड। ओ हो, देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक कस्टमर इतनी बड़ी गाड़ी खरीदता है। ये रहा सामने का टायर, यूजर प्रोफाइल। ओए, तो चलो अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या काम हुआ है। दोस्तों ये उस टाइप की सर्विस वीडियो है जिसमें ये लोग करते क्या है वो भी मुझे पता नहीं, और कुछ देखने जैसा भी होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी में कैसा हम लोग इंजन ऑयल डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे क्लूलेस कार सर्विस के लिए हम अभी निकल रहे हैं। देखो अपनी XCV9 पैक 279, ये हो गए 20,000 किलोमीटर, 6 से 7 महीने हो गए गाड़ी लेके। अब पहले जो 2 सर्विस थे, पहली सर्विस तो कम्प्लीटली फ्री, उसमें कुछ था ही नहीं। सेकंड सर्विस में भी नॉर्मली ऐसा कुछ था नहीं, बस AC फिल्टर जो है उसको उन्होंने क्लीन करके वापस डाल दिया, क्योंकि उतना खराब हुआ नहीं था। 400-450 रुपए लगे थे। और एक EV के लिए थर्ड सर्विस में क्या क्या होता है, 20,000 किलोमीटर बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या खर्चे होते हैं, क्या क्या चीजें रिप्लेस है, ऐसा कुछ है, वो भी आपको अच्छे से दिखाऊंगा ना। बैटरी की स्टेट ऑफ हेल्थ कितनी है वो इस बार जानने की कोशिश करेंगे। बाकी ब्रेक पैड से सारी चीजें आपको बताता हूँ। तो अभी 10 बजे है, 10:30 की अपॉइंटमेंट लेके रखिए, फटाफट जाके देता हूँ। आज का आज मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो फिर वापस आके फिर कल लेके जाएंगे। चलो भाई, वैसे तो गाड़ी धुली हुई है। अब थोड़ा मैं नासिक जाके आया था, थोड़ी गंदी है, अब मैंने क्लीन करी नहीं, क्योंकि एनीवेज अभी वॉशिंग होगी सर्विस सेंटर में। तो जब भी कोई EV सर्विस को देंगे तब 100% गाड़ी करके ही देना है। अरे भाई क्या कर रहा है? तो देखो 2 एक्सेसरी मैं सोचा था, ऑलमोस्ट अबाउट टू बाय, कल शोरूम से लेके आने वाला था। वो है, एक है एक्सेस कार्ड जो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने लॉन्च कर दी है। बेसिकली अपने ATM जैसा कार्ड होता है जो अपन टैप करके दरवाजे खोलते हैं ना, वैसे वो टाइप का, बस गाड़ी खुल जाएगी और गाड़ी एक्चुअली चालू भी हो जाएगी। इट विल रिप्लेस योर की इफ़ यू वांट टू। लेकिन क्या है ना, मैंने फिर बाद में सोचा, देखो ज़्यादा महंगा है नहीं, 750 का कार्ड है, 700 रुपये उसका इंस्टॉलेशन, मतलब पूरा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करके 1,500 रुपये का एक कार्ड मिलेगा। तो वो तो चलो लेने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर करूँ क्या उसका मैं? अभी मैं अकेला ही चलाता हूँ 99% ऑफ द टाइम्स गाड़ी, और चाबी तो है, 2 चाबियाँ है, तो फिर क्या ही करेंगे उसको लेके। मतलब वो किनके काम का ना, जिसका कोई ड्राइवर चलाता है उसको एक दे दिया, या फिर कोई दूसरा भी चलाते हैं उसको दे दिया। अगर भाभी को देना है आपके ठकुरन जी को, तो भाई दूसरी चाबी है ना, तो फिर मैं करूँ क्या उसका? तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, ड्रॉप करते हैं। नाउ सेकंड, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स जो नीचे होती है ना, अपन स्टेप मतलब बेसिकली अंदर आते हैं तो वो दिखती है ऐसी पट्टी, उसमें लिखा रहेगा XCV9। वो भी एक ऑप्शन मैंने सोचा था कि चलो यार थोड़ा एस्थेटिकली अच्छा लगेगा। 6-7 हज़ार रुपये खर्चा करके उसका मैं करूँ क्या? 7,000 रुपये में तो भाई मैं 3,000 किलोमीटर की ट्रिप की चार्जिंग हो जाएगी अपनी 7,000 रुपये में। लेकिन साइड स्टेप जो होता है ना, जिसमें गाड़ी चढ़ते टाइम हमको स्टेप मिलता है बाहर के साइड से, वो लगाने का मैं सोच रहा हूँ। और ये देखो अपने गाड़ी का ओडो 20,113 किलोमीटर मेरे रेफरेंस के लिए है। ये आ गए जी अपन महिंद्रा सर्विस सेंटर कोलसेट ठाणे। उम्मीद करते कि ये सर्विस का एक्सपीरियंस भी अच्छा ही हो। तो ये भाई लग गई लाइन, यहाँ पे देखिए। तो अच्छा चलो लाइन में लग गई अपनी गाड़ी। एक बार ना एक अपने तरफ से वीडियो हमेशा निकाल लेना चाहिए कि गाड़ी में कुछ है क्या, स्क्रैच है, कुछ है, कैसे, अपने पास प्रूफ होना चाहिए। इन केस अगर कोई डैमेज होता है तो फिर हम लोग बोल पाएंगे उनको कि भाई ये मेरी तरफ से नहीं हुआ है। तो बस एक बार ध्यान से अच्छे से देखना है गाड़ी को, ठीक है। तो नीचे भी एक बार नज़र घुमा देंगे। ये देखिए, ये पूरा बैटरी पैक, बाकी व्हील्स भी चेक कर लेना चाहिए। आप ब्लॉगर हो ना? हाँ, अभी कश्मीर और इधर गए थे। काफ़ी लोग जानने लग गए भाई। बाकी अभी सर्विस सेंटर से मिलते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो वैसे कुछ इश्यू है नहीं, गाड़ी में बढ़िया चल रही है। टायर शॉपिंग और वो जो है व्हील अलाइनमेंट, वो शायद मैं यहाँ ना करूँ, अपने दोस्त का दुकान है तो वहीं पर कर लेंगे। बाकी गाड़ी के डिक्की में क्या क्या सामान है ये देखिए, सारा डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इन देखो, इनके तरफ से ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे तरफ से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये अपना एक्सटेंशन है। चलो दोस्तों, मैंने अपनी गाड़ी दे दी है अंदर, सर्विस एड्रेस से बात हो गई है। तो ये जो सर्विस है अपनी, इसमें थोड़ा 2-3 काम है। बैटरी स्टेट ऑफ हेल्थ मैंने उनको बोला कि भाई आप ज़रूर प्लीज़ मुझे बताना। यूजुअली वो ऐसा कुछ डिस्क्लोज करते नहीं है, लेकिन मैं बोला भाई प्लीज़ एक बार बता दो, थोड़ा पता तो चले। आप भी लिस्ट देख सकते हो, इसमें आपको सारी चेकलिस्ट दिख जाएगी, इसमें क्या क्या चेक पॉइंट्स है जो ये लोग मुझे बता रहे हैं गाड़ी सर्विस के टाइम। दिस इज़ द 3rd सर्विस, ये फ्री सर्विस 3rd लास्ट सर्विस है। अब इसके बाद 4th सर्विस में उतना बिल थोड़ा ज़्यादा आएगा। बाकी 1-2 छोटी प्रॉब्लम्स मैंने उनको बताई है। अपना जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है आगे पीछे, तो उसके नीचे थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, कट ऐसा, वो शायद कुछ अटक रहा होगा उसमें, तो वो एक है। सेकंड, एक बार ना अपनी गाड़ी का रिवर्स कैमरा ना ब्लू हो गया था रिसेंटली, जब मैं मामा के गांव गया था, ट्रिप के बाद इमीडिएट गया था,
तब ब्लू हो गया था, तो काफ़ी टाइम तक वो ब्लू ही रहा था। फिर मैंने गाड़ी बंद की, बाहर निकला, 10 मिनट वापस अंदर आया तो फिर वो रिवर्स कैमरा चालू हो गया। तो एक बार उनको बोला कि एक बार वो भी चेक कर लो आप, बाकी कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखते हैं एस्टिमेट कितना है। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। जो मोबाइल कनेक्ट है ना NFC मोबाइल का, मतलब मोबाइल में टैप करूँगा गाड़ी शुरू हो, वायरलेस पे रखूँगा गाड़ी शुरू, तो बेसिकली कार्ड की ज़रूरत नहीं, मोबाइल से भी हो जाएगा। वो फीचर है, वो एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए दोनों की, दोनों चाबियाँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँगा अभी और फिर दूसरी चाबी भी लेके आऊँगा, और तब तक इनका वैसे भी आज इतना जल्दी होने वाला है नहीं, तो उनको दे दूँगा। दोस्तों एक और चीज़ का अपडेट आपको देना मैं भूल गया कि जो हॉर्न है ना गाड़ी का, उसका कुछ तो ब्रांड का रिकॉल आया हुआ है। तो हॉर्न का दोनों में से एक हॉर्न का कुछ तो रिकॉल है, तो वो फिर हॉर्न रिप्लेस कर रहे हैं, वो वाला कंपनी की तरफ से ही है। मैं बोला मेरा तो सही चल रहा है, लेकिन बोला नहीं वो कंपनी का रिकॉल है, तो वो करना ही पड़ेगा। चलो भाई चाबी दे देते हैं। उसका फ़ोन आ गया कि लेके आ जाओ सर, हो जाएगा। चलो भाई चाबी तो मैंने दे दी है, लेकिन ये बोल रहे कि अभी तक पैक 2 के लिए प्रोविज़न आया नहीं है, बट हम लोग ट्राई करके देखते हैं। पैक 3 का प्रोविज़न है। प्रोविज़न मतलब सॉफ्टवेयर में कुछ अलाउड नॉट अलाउड होगा कुछ, तो देखते हैं। अभी वो बोल रहे कि एक बार ट्राई करके देखेंगे, अगर हो गया तो सही है। और एक और चीज़, ये लोग बोल रहे हैं कि व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग जो है उसकी ज़रूरत, आपको क्या लग रहा है कि आपकी गाड़ी कुछ राइट साइड लेफ्ट साइड में जा रही है क्या? मैं बोला इतनी तो नहीं जाती, नॉर्मल रोड पे थोड़ा सा लगता है ना, तो वो रोड एक्चुअली थोड़ा सा स्लैंट होता है ना, इसीलिए वैसा होता है। बोले ज़रूरत नहीं है, तो फिर 30,000 पे हम लोग करते हैं। तो बोला ठीक है चलो, लेकिन रोटेशन ये खुद ही करेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप बाहर व्हील बैलेंसिंग ये सब करोगे तो ADAS का एंगल सेट करना होता है सॉफ्टवेयर में, उसका भी कुछ अलाइनमेंट होता है, व्हील्स का मोटर होती है पीछे, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि आपका टायर ज़्यादा घिसेगा अगर आपने बाहर करा यार, यहाँ पे अगर आपको उसने सेटिंग नहीं किया तो। मैं बोला तो फिर मैं बाहर करा के यहाँ गाड़ी दे देता हूँ, आप सेटिंग करके दे देना सॉफ्टवेयर में। तो बोल रहे फिर चार्जेस तो उतने ही है, तो ले दे के वही हो रहा है, आप बाहर दोगे फिर इधर दोगे, तो उससे अच्छा इधर ही कर लो। मैं बोला भाई ये तो ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, अगर आपको पता है तो दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। लेकिन अभी ये सर्विस में अपना वो है नहीं, 30,000 के सर्विस में अपन वो करेंगे। ये सर्विस में खाली व्हील रोटेशन, तो व्हील रोटेशन अपने जो लेबर फ्री लेबर है उसमें इंक्लूडेड है, इसीलिए फिर मैं सोचा चलो छोड़ो, चलो जाते अपने। ये देखो इधर इसका भी चलो दिखाई देता हूँ, बैठे बैठे क्या करे। देखो 5,600, अब चली ज़्यादा नहीं है एक साल में, लेकिन ठीक है सर्विस इसका आ गया। पहले एक एक करके करते हैं, पहले अभी 9 ही होगी ना, फिर उसके बाद ये करेंगे, हिमालयन भी करनी है। चलो जाते करते। तो चलो दोस्तों अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। शाम के बजे 5:30। अभी मुझे कॉल आया, आ गए महिंद्रा शोरूम, और छी तो चकाचक गाड़ी निकालेंगे भाई। और बारिश हुई थोड़ी सी। हाँ हाँ अपने सेनापति आई थिंक अंदर होंगे। चलो ठीक है, बिलिंग विलिंग कर लेता हूँ, आपको सारी डिटेल देता हूँ, कितना खर्चा हुआ, क्या क्या किया है, टायर रोटेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है चलो भाई, सर्विस हो चुकी है, ये रहा बिल। आपको सब बताता हूँ, एक बार गाड़ी सामने आ जाए और उसको अच्छे से चेक कर ले अपन। ओहो ये देखो बस, क्या बात है। तो चारों साइड्स अच्छे से चेक कर लेना। अपन अभी व्हील्स भी चेक करेंगे, लेकिन एक बार बॉडी देख लेना अच्छे से। चलो सही तो लग रहा है। ये रहा सामने का टायर। मैं कैसे पहचान रहा हूँ ना, इसका थ्रेडिंग मुझे याद है सामने वाले का, वो अपना पीछे आ गया। ये यहाँ पे अपने टूल्स वूल्स सारी चीज़ें, इसके नीचे अपना स्टेपनी और टूल्स। सबसे मेन होती है दोस्तों बैटरी, है ना। वी डोंट वांट टू प्ले अराउंड। बैटरी का स्टेटस हमेशा चेक करना चाहिए नीचे से। चलो ठीक है, 93% है। मैंने 98 पे गाड़ी दिया था, आई थिंक 98 97 पे। 5% इन्होंने ये सब चीज़ों में खाया है। चलो अभी ना दरवाज़ा देखते हैं अपना, जो पीछे जा रहा था उसका आवाज़ आ रहा है क्या। अभी ऐसा जितना आवाज़ नहीं आ रहा है, नॉर्मल ही है। चलो ठीक है, बाकी और क्या। यूज़र प्रोफाइल, ओए ये अपडेट में आया लगता है। लेट मी चेक द मोड्स, पता चले भाई कस्टम मोड भी आ गया। ये क्या है कस्टम मोड, ओ हो। तो इसको हम आराम से चेक करेंगे, ठीक है बाद में। फिलहाल के लिए अपना नॉर्मल मोड रखते हैं। ये मैंने तो इसको ऑन रखा था, ऑफ क्यों हो गया। बहुत सारी चीज़ें रिस्टार्ट हो गई क्या इसकी। मैनेज NFC डिवाइसेस, व्यू और पेयर न्यू NFC डिवाइस, ओनर्स फ़ोन। ओए ये मुझे लगता है एक बार मैं ट्राई करता हूँ। ये तो यहाँ पे दिखा रहा है, इन्होंने बोला कि ये हो नहीं पाया क्योंकि पैक 2 के लिए आया नहीं है। तो चलो देखते हैं, ये भी देखते हैं। चलो बस सब कुछ चेक कर लिया मैंने, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खाली थोड़ा सा मतलब ये टायर वायर थोड़े गंदे। इट्स ओके, मतलब बारिश का सीज़न है तो ये अभी ट्रायल के लिए गई होगी गाड़ी, इसीलिए होगा मे बी। अब वो तो चलो मैं क्लीन कर दूंगा। अपन इंडियन कस्टमर से यार हम लोग थोड़े में सेटल हो जाते हैं। तो चलो अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या काम हुआ है। मैंने सब चेक कर लिया है, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये देखो, ये पूरा अपना बिल है। अपना बिल आया है फॉर 3rd सर्विस ऑफ XEV 9e पैक 279 किलोवाट एट 20,000 किलोमीटर्स, 2,326 रुपये बिल आया है। इसमें से देखिए सबसे मेन तो 900 हज़ार रुपये का जो AC फिल्टर होता है
वो इन्होंने चेंज किया, तो वो तो लास्ट में किया नहीं था, तो चलो वो तो मान्य आए थे। उसके बाद जो कंज्यूमेबल्स लगे छोटे मोटे 30-40 रुपए, ये ग्रीसिंग वीसिंग रस्ट रिमूवल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। और हॉर्न तो मुझे सेम लग रहा है, लेकिन इनका रिकॉल था कि जो लो टोन हॉर्न था, 2 हॉर्न आते हैं इसमें, लो टोन हॉर्न था, वो रिकॉल था, तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया। जो रॉड एंड स्प्रे है उसका भी 422 रुपये लगा है यार, रॉड एंड स्प्रे। व्हील रोटेशन इज इंक्लूडेड इन द फ्री लेबर, वो तो सेकंड सर्विस में भी करना पड़ता है बोले, पर इन्होंने नहीं किया था लास्ट टाइम, बोला ज़रूरत नहीं है, तो वो भी हो जाता है। चल लेकिन कोई बात नहीं, चलो अपने व्हील्स इतने कुछ घास घिसे नहीं है, घिसे है नॉर्मल जितना घिसने चाहिए। तो कस्टम मोड आई नो आई एम नॉट गोना यूज इट मच, लेकिन एक बार आपको दिखा दूंगा कोई अगले वीडियो में इसको मैं क्या क्या फीचर्स है, बेसिकली जो चेंजेस हमको दिख रहे हैं। यार इसमें 2-3 नई चीज़ें आई हैं, देखना पड़ेगा मुझे। बाकी ये लिस्ट आप देख सकते हो, इन्होंने चेकलिस्ट दी थी, देखो कूलेंट इंस्पेक्शन, रेडिएटर, ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक पैड्स, टायर रोटेशन, एलवी बैटरी मतलब लो वोल्टेज नॉर्मल छोटी बैटरी, लैम्प्स, हॉर्न्स, विंडशील्ड, ये सारी चीज़ें देखो उन्होंने चेक तो लिया हुआ है। हाई वोल्टेज बैटरी मतलब जो मेन बैटरी है वो इन्होंने चेक की है, इट्स गुड, लेकिन उसका जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो नहीं बता पाएंगे बोल रहे, क्योंकि उनके पास ऑथराइजेशन नहीं है वो चेक करने का, वो महिंद्रा के पास है। तो मैं बोला भाई ठीक है भाई, अपने हाथ में तो है नहीं, चलो कोई नहीं। हाँ ब्रेक पैड्स का देखिए, ब्रेक पैड्स का इन्होंने रीडिंग दिया है 9.10 mm, 9.4 ऐसा देखो आप देख सकते हो, तो सारे काफ़ी ज़्यादा है। 12 mm बोल रहे कि स्टॉक गाड़ी में आते हैं, 3 mm आपके यूज़ हुए हैं, 3 से 4 mm के होंगे तब हम रिप्लेस करेंगे। तो ये तो भाई तो 50,000 क्रॉस कर देंगे आई थिंक ये ब्रेक पैड्स, क्योंकि रीजन होता है तो कोई दूसरा ये नहीं होता ना ब्रेकिंग, तो कम ब्रेकिंग यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर वर्जन 31.82 था, अभी न्यू वाला जो है वो 32.22 है। बाकी ये बैटरी ग्रेविटी ये सारी चीज़ें पता नहीं है क्या होता है। तो सोफर बढ़िया था एक्सपीरियंस, ऐसा कोई ये नहीं था। कल सुबह मैंने गाड़ी दी थी अराउंड 11 o'clock, और नेक्स्ट डे मतलब टुडे शाम को मिल गया अपने को 6 बजे। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे पूछ सकते हो। अगर आपका दूसरी कोई ईवी या महिंद्रा की ईवी और वो लोग स्टेट ऑफ हेल्थ बता रहे हैं आपको, तो वो भी भाई कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा है, पता तो चले भाई कि एक्चुअल में पता। देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक कस्टमर इतनी बड़ी गाड़ी खरीदता है, बैटरी भी उसकी खुद की ओन्ड है ना, इन दैट केस ही शुड नो द स्टेट ऑफ हेल्थ, राइट। अगर नहीं बता रहे तो आई थिंक वो थोड़ा, चलो कोई नहीं, हम महिंद्रा पे ट्रस्ट करते हैं इसीलिए हमने ये गाड़ी ली है, तो ठीक। ब्रेक्स एकदम स्मूथ हो गए बॉस, सैंड पेपर से घिसा लगता है। तो बस अभी आप ही कैलकुलेट कर लो, अपनी गाड़ी जो खर्चा है, फ्री सर्विस है, अग्री फ्री सर्विस है, इसीलिए थोड़ा बेनिफिट तो होता है, थोड़ा सा लेबर कॉस्ट जो है वो बच जाता है। लेकिन लेबर कॉस्ट छोड़ के भी नॉर्मल एक आइस कार मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि कितना डिफरेंस होता है। इंजन ऑयल ही आई थिंक 4-5 हज़ार का आ जाएगा, प्लस बाकी की चीज़ें जैसे ऑयल फिल्टर, ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे लगता है बेसिक 7-8 हज़ार तो मिनिमम खर्चा हो जाएगा ऑन एनी व्हीकल दैट टू टेक, जिसमें लेबर फ्री है, फ्री सर्विस। हाँ, लेकिन इस पर अपने को आया है 2500 के अंदर। अब मेरी जो हिमालयन है उसका फ्री सर्विस ही अपना AMC भी लेके रखा है, फिर भी मेरा 2000 बिल आता है, क्योंकि इसमें इंजन ऑयल जाता है, जो एयर फिल्टर जाता है उसी का कॉस्ट 1000-1200 रुपये हो जाता है, ऑयल फिल्टर का अलग से, मतलब हालांकि सस्ता ही है, लेकिन वो कंज्यूमेबल्स और ये सब जो चीज़ें लगती है उसमें ही ऑलमोस्ट 1500 रुपये चला जाता है। अब इसकी जो नेक्स्ट सर्विस है 30,000 वाली, वो बोल रहे हैं कि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें और है, थोड़ी मेजर सर्विस है वो, तो वो नेक्स्ट सर्विस हमको पता चलेगा। बाकी गाड़ी तो फ्रैंकली वैसी ही चल रही है, मतलब नॉर्मल जो आइस होती है उसको सर्विस करने के बाद जो फील आता है ना कि हाँ भाई थोड़ा स्मूथनेस बढ़ गया, ये तो सेम ही चल रही है, कुछ नहीं, बस ब्रेक्स लगाता हो तो थोड़ा सा स्मूथ फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेक्स क्लीन किए होंगे। बाकी दरवाजे खोलता हूँ ये सब थोड़े स्मूथ लग रहे हैं, बस ये सब चीज़ें है, बाकी कुछ है नहीं। जो हमने स्कफ प्लेट्स का एक्टिवेट करने को बोला था, अगर हम इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स लगाते हैं तो वो इन्होंने सॉफ्टवेयर से एनेबल कर दिया है। अब जाके मैं डायरेक्टली सर्विस शोरूम में जाके इंस्टॉल भी कर लूँ तो वो चल जाएंगे, वैसे नहीं चलते बोल रहे। चलो बस जाते हैं घर पे और ये वीडियो करते हैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कीजिए। हमने ये गाड़ी पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर लिया। भाई आप कहाँ थे, देखिए व्लॉग जाके, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा 2-3, और XCV90 इसेंशियल वीडियोज़ ये प्लेलिस्ट भी है, उसमें मैंने जितना भी तामझाम किया गाड़ी पे वो सारे वीडियोज़ उसमें और भी आगे आने वाले हैं। विद दैट सेड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। अभी 92% है, इसको 100 कर देता हूँ घर पे, फिर अभी परसों निकलना है पुणे ट्रिप, तो फिर तब ये वापस से अच्छे से यूज़ हो जाएगी, थोड़ी सेल बैलेंसिंग भी अच्छे से हो जाएगी। अरे यार ये टाइम का फॉर्मेट भी चेंज कर दिया, आई थिंक ये रीसेट हो गया सिस्टम। क्या कलाकार लोग अभी क्या क्या बनाते देखो। Woo!